विकास जी, आज क्या कुछ यहाँ समर्थन मिला है, किसके द्वारा, क्या कहेंगे आज? प्रभुवाला गांव में मुझे बहुत समर्थन मिला है शुरू से ही। पहले कुछ दिनों पहले भाट समाज ने मुझे बुलाकर मेरा मान सम्मान किया, मुझे अपने परिवार में शामिल किया। आज लामा परिवार ने मेरे साथ खड़े होकर मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे अपने परिवार में शामिल किया। मैं सबका बहुत आभारी हूँ। जैसा मैं निरंतर कहता आया हूँ, इसी प्यार के सहारे मुझे आज अपने पैरों पे खड़े होने की शक्ति मिली है। इस दुखद घटना के बाद आज इन सभी लोगों के प्यार के सहारे ही मैं यहाँ तक आ पाया हूँ और मेरी आगे की यात्रा में जैसे जैसे सब जुड़ते जा रहे हैं, मेरा विश्वास, आत्मविश्वास और बढ़ता जा रहा है। मेरी शक्ति और मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने सुबह भी कहा था कि अकेला चला था इस राह पे, सब लोग मिलते गए, परिवार बनता गया, काफिला बनता गया। आज सभी लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया। विकास जी, जैसे आप डोर टू डोर हर गांव के अंदर जा रहे हो, लोगों को आपको किस तरीके का स्नेह प्यार मिल रहा है? मुझे हर परिवार में डोर टू डोर अभियान मैंने अभी 1-2 दिन पहले चालू किया जी, और उससे पहले भी जब मैं सभी गाँव में गया, सबसे मिला, मुझे बहुत प्यार मिला है। मुझे लोग अपने बच्चे की तरह मानते हैं, बच्चे की तरह रखते हैं अपने घर में, मुझे आदर सम्मान देते हैं, अपने दिलों में मुझे जगह दी है। जैसे मेरे पिताजी को जगह दी थी, उससे बढ़कर मुझे प्यार मिला है हर गांव में। जैसे कि आपने कहा कि 1-2 दिन हुए मेरे को गांव में डोर टू डोर करते हुए, कितने लोगों का, मतलब कितने गांव का आप दौरा कर चुके और समर्थन मिल चुका है कितने गांव का? मुझे कल चिन्ह मिलने के बाद हमने शाम को 100 गाँव का दौरा किया। वहाँ बहुत समर्थन मिला, सभी परिवारों ने, सभी लोगों ने मुझे काफी प्यार दिया। आज सुबह हम सूर्यवाला गाँव में थे। सूर्यवाला गाँव लगभग पूरा कवर हो गया था, उसे एकदम से बारिश हो गई बहुत ज़्यादा तेज़ और वो बारिश 1 घंटा चलती रही, तो हमें वो दौरा उसी कारणवश रद्द करना पड़ा। कल सुबह इसको दोबारा जारी किया जाएगा, अपने परिवार से मिला जाएगा, सबसे आशीर्वाद लिया जाएगा। आज सूर्यवाला में भी मुझे बहुत प्यार मिला है, सभी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया, मुझे मेरे पिताजी की तरह काम करने के लिए हौसला दिया। विकास जी, कल आपका चुनाव चिन्ह मिल गया, क्या कुछ चुनाव चिन्ह मिला? मुझे वायुयान चिन्ह मिला है, जिसे आम शब्दावली में जहाज कहते हैं, हवाई जहाज कहते हैं। मेरे लिए बहुत ही खुशी का है कि मैंने चिन्ह वही भरे थे जो मेरे पिताजी ने भरे थे। अच्छा, मेरे पिताजी को उगता सूरज मिला था, मुझे हवाई जहाज मिला है। दोनों ही मेरे हिसाब से प्रगति के प्रतीक हैं, तो मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे हवाई जहाज मिला है और मेरे सभी साथी, मेरे सभी मित्र, मेरे सभी बुजुर्ग बड़े खुश हैं। कल से बोल रहे हैं कि हमें भी जहाज में उड़ाना है। और इस चिन्ह मिलने के बाद हमारा अभियान और तेजी से आगे बढ़ रहा है। सब लोगों तक हम पहुंच रहे हैं, सब लोगों को समझा रहे हैं कि चिन्ह क्या है। आप सभी के माध्यम से एक अपील मैं सबसे करना चाहूंगा कि मतदान जरूर करें। सबसे पहले वोट देना जरूरी है, वो आपका अधिकार भी है और वो आपको अपने अधिकार का उपयोग भी करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है कि आप सोचें किसको अपना वोट दें। वोट देना बहुत जरूरी है। तो जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि वोट देने जरूर आए। जब हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तभी ये गणतंत्र और मजबूत होता है, तभी आप सही सरकार का, सही लोगों का, सही उम्मीदवारों का चुनाव कर सकते हैं। बाकी इस अभियान, इस डोर टू डोर अभियान के द्वारा मैं अपनी विचारधारा सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, मेरे पिताजी के सपने पूरे करने का चुनाव है। ये चुनाव किसी के खिलाफ नहीं है, तो सब तक मैं अपनी विचारधारा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। विकास जी, आपने बात कही कि आप हवाई जहाज में उड़ाएंगे, कितने के वार्ड वासियों को आपने योजना बना ली कि उनको हवाई जहाज में भी सैर करवाने की सोची? हवाई जहाज एक प्रतीक है प्रगति का। हवाई जहाज में बैठने से ही उड़ान नहीं होती। अगर हम समाज का कल्याण करेंगे, समाज में सारी सुविधाएं लाएंगे, जहाज में अपने आप उड़ जाएंगे सारे। बाकी जहां तक आपके क्वेश्चन का आंसर है, जितना बन पड़ेगा करेंगे। और आजकल तो सरकार की तरफ से भी काफी योजनाएं इसकी तरफ आ रही हैं। पिछले कुछ समय हमने देखा कि जो आपके फेयर्स थे, जितने भी एयर ट्रैवल के, उनके ऊपर भी कुछ कैप लगाई थी सरकार ने कोरोना में।
तो वो सब तो चलता रहता है। मेरा मेन मुद्दा ये है कि हम जो मेरे पिताजी के मेन मुद्दे थे उन्हीं पे काम किया जाए, जो कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य है। जब इन तीनों पे काम किया जाएगा हमारा समाज और मजबूत बनता जाएगा, हम लोग और सशक्त होते जाएंगे और अपने आप हम इस लायक हो जाएंगे कि हवाई जहाज जैसी उड़ान हमारे पूरे वर्ल्ड की हो, पूरे गांव की हो, सभी गांवों की हो। मतदाताओं से आप अपने पक्ष के लिए किस प्रकार अपील करना चाहेंगे कि आपसे? मैं सभी से अपील सिर्फ दो ही कर रहा हूँ। एक कि अब सबसे पहली अपील तो मेरी सबसे यही है कि आप अपने मत का जरूर प्रयोग करें। वोट देना सबसे जरूरी है। वोटर टर्नआउट अच्छा होगा तो अपने आप चीजें बदलती रहेंगी। बाकी मेरा ये संघर्ष है और मैं इस संघर्ष में मानता हूँ जितने लोग मेरा साथ दे रहे हैं, हम एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस संघर्ष को अगर हम पूरी तरीके से अपनी पूरी जद्दोजहद से, पूरी भावना से इस संघर्ष में हिस्सा लेंगे तो हमारा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। मैं सभी से अपने मुद्दों की बातें कर रहा हूँ कि किन मुद्दों पे मेरा खासकर ध्यान होगा और किन मुद्दों पे आगे जाके इमीडिएटली काम भी किया जाएगा। बाकी जो वादे मेरे पिताजी ने किए थे वो सब पंचों से, सरपंचों से और बाकी पंचायत मेंबरों से बैठ के डिस्कस किए जाएंगे और जो भी इमीडिएटली हो पाएगा वो तुरंत लागू कर दिया जाएगा अगर मुझे सेवा करने का मौका दिया जाए। विकास जी, आप राजनीति में पहली बार दफा आए हो, आपके पिताजी के सपने पूरे करने के लिए आए या और कुछ मकसद है? मैं हमेशा से ये कहता हूँ, मेरा राजनीति की तरफ कोई ज्यादा रुझान नहीं था। बाकी मैं हमेशा से अपने पिताजी से उनकी रणनीति के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में, उनके काम करने के ढंग के बारे में डिस्कशन करता रहता था। हमेशा हमारा विचार होता रहता था, सलाह मशवरा होता रहता था। मैं करीब 30 से 40 देश घूम चुका हूँ, तो जितना मैं सीखा हूँ बाहर जाके, बाहर पढ़ के, वो भी मैं विचार अपने पिताजी से साझा करता रहता था कि कैसे हम अपने गांव में, अपने वार्ड में धीरे धीरे चीज़ें ला सकते हैं, प्रगति ला सकते हैं। बाकी राजनीति में आने का मेरा सिर्फ एक मकसद है, मेरे पिताजी इस वार्ड के लिए, इन गांव के लिए, इस हल्के के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। वो सफर किसी दुखद वजह से बीच में रह गया। अब एक जिम्मेदार बेटे के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस सफर को पूरा करूं, उनकी विचारधारा को कायम रखूं, उनकी सोच को जिंदा रखूं। तो मेरा सिर्फ एक उद्देश्य यही है, राजनीति में प्रवेश करने का। धन्यवाद। हमारे बीच में आपके जो समर्थक रहे हैं, किन के द्वारा समर्थन किया है? हाँ जी, आप शुभ नाम आपका? साधुराम जी, आज समर्थन दिया है आप लोगों ने, क्या सोच समझ करके आपने विकास को आशीर्वाद दिया? इसका बाप ना अच्छे काम करे, खड़े हो गया। खुल के बोले, ठीक बोला। लोग कहना और सर आपके लंबा परिवार से क्या कहेंगे जो आज तुषार सिंह के जो विचार थे जी, उन विचारों के लेके भाई विकास को आगे लाने का कदम हमको उठाया है, इसको आशीर्वाद दे दिया है। तन मन धन से आशीर्वाद दिया है, वैसे पकड़ी पकड़ाई तन मन धन से जी आशीर्वाद दे दिया, तन मन धन से इसके साथ है, साथ ही रहेंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? शुभ नाम आपका? राम कुमार दानिया। राम कुमार जी, आप किस प्रकार से आज आशीर्वाद दे रहे हैं? हमने दे दिया, धोखा दिया। जो हमने दे दिया ना, समर्थन दे दिया, वो कह दिया, धोखा दिया। क्या चुनाव चिन्ह है? हमें तो क्या चुनाव चिन्ह आज आपको जानकारी मिल गई? क्या चुनाव चिन्ह? मैं देखो दादा तुम अंग्रेजी गांधी को नहीं, झाट गांधी था ना इसका। हवाई अड्डा हिसार में लग रहा है, तो हवाई अड्डा से हिसार से उड़ा के लेके चल जाएंगे भाई हिसार। जो भी हमने जो कह दिया वो कह दिया। किसी और को बोलना है? युवा भी साथी आ जाओ ना, जो युवा होनी ये तो युवा आगे थोड़ी है। जी भाई, बिल्लू आ जा। क्या नाम आपका? जी नथुराम। कह दिया भाई विकास को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना हम भी चाहते हैं कि
इनके पिताजी को हमने वोट दिए, अब हमको इनको भी जिताएंगे और हमारे गांव में, हमारे सभी गांव में बढ़िया प्रोग्राम करें और बढ़िया सुविधा भी लाए हमारे लिए। यही हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको पूरा विश्वास है कि विकास आपकी समस्या के हल करेंगे? इनके पिताजी को जिताया, उनने हल करना था, उनके कोई दिक्कत होगी कोई बात नहीं। मतलब विकास पे विश्वास अपना है? विश्वास है जी, पूरा विश्वास है। इसका बाप पर विश्वास था, इस पर विश्वास है। अगर ये विश्वास खो देंगे तो अकेले हो गए, सीधी बात है। हम तो इनके साथ था। विश्वास कायम करना इन्होंने है। हाँ जी, आजकल विश्वास से ही दुनिया चलती है, विश्वास ही रखना चाहिए। विकास जी आपके सामने इन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ तन मन और धन से आपके साथ हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा, इस प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं भी अपनी पूरी क्षमता से, पूरी शक्ति से सभी परिवार वालों के साथ खड़ा रहूँगा हमेशा। धन्यवाद। धन्यवाद जी।